गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं। बिल्कुल सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। इसको आप लोग सॉल्व करते हैं और मुझे उम्मीद है इस तरह क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने की कोशिश भी किया होगा, हो सकता है सॉल्व भी हो गया हो। तो ठीक है, उसी को हम एक बार फिर से आज हम देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा, कैसे जो है इसको कंसेप्ट क्लियर करेंगे। इसमें जो भी मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ ये सब आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए है। अगर कंसेप्ट क्लियर हो गई तो कोई भी क्वेश्चन इस तरह का आएगा या इससे मिलता जुलता आएगा तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप मेरे इस लेक्चर को समझे होंगे तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ठीक है, हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द रेजिस्टेंस इन द फिगर आर 1 ओम ईच। यानी जो सर्किट है, फिगर है, ये सर्किट के लिए जो है, ये क्वेश्चन के लिए ये हमारा फिगर है, ये हमारा फिगर है। ऑल रेजिस्टेंस इन फिगर आर 1 यूनिट 1 ओम ईच। द वैल्यू ऑफ करंट आई, वैल्यू ऑफ करंट हमें आई दिया है, आई इज इक्वल टू ए अपॉन 5। आई इज इक्वल टू ए अपॉन 5, यानी आई की वैल्यू हमको दी हुई है ए अपॉन 5। द वैल्यू ऑफ ए, हमें ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये आया था, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन था, जिसको सॉल्व करना था, आपको टिक नहीं करना था बल्कि इसको सॉल्व करके इसका आंसर लिखना था। इसमें हमें ए की वैल्यू बतानी है। एक सिंपल डीसी सर्किट है, इसमें कई सारे रेजिस्टेंस हैं, सीरीज या तो सीरीज में लगे हैं या पैरेलल में लगे हुए हैं या दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो अब आप देखेंगे कि जो रेजिस्टेंसेस हैं बहुत सारे, करीब 8 4 8 15 रेजिस्टेंस हैं, यानी इस सर्किट में 15 रेजिस्टेंस हैं। इस तरह से अरेंज किए हुए हैं कि इस बैटरी से जो करंट जा रही है आई, इसकी जो वैल्यू दी हुई है हमें आई करंट, यानी वैल्यू ऑफ करंट, वैल्यू ऑफ करंट आई इज इक्वल टू ए अपॉन 5 एम्पियर दी हुई है। सिर्फ हमें ए की वैल्यू पता करनी है, कुछ नहीं है, बस आपको सीधे सीरीज पैरेलल लगाना है। उसके बाद फिर ओम्स लॉ लगा देंगे तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहां पे देखिए 3 वोल्ट की बैटरी भी दी हुई है। इस जंक्शन पे बहुत सारे ब्रांचेज आ रही हैं, बहुत सारे रेजिस्टेंस की ब्रांचेज आ रही हैं। तो अगर आप ठीक से देखिए, अच्छा ये भी ध्यान रखिए कि सारे रेजिस्टेंस, हमारे ऑल रेजिस्टेंस जितने भी रेजिस्टेंसेज हैं सब 1 ओम के हैं। ये ध्यान रखिएगा कि रेजिस्टेंस मैंने लिखा नहीं है, लेकिन ऊपर लिखा हुआ है कि ऑल रेजिस्टेंस आर ऑफ इक्वल वैल्यू व्हिच आर इक्वल टू 1 ओम। यानी सारे रेजिस्टेंस, यानी अगर देखें तो ये 1 ओम है, ये भी 1 ओम है, ये भी 1 ओम है, ये भी 1 ओम, ये भी 1 ओम, 1 ओम, सारे रेजिस्टेंस जो है 1 ओम में है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। आप देखिए, पहले यहां पे देखिए, ठीक है, यहां से करंट चली, यहां पे गई करंट आई, फिर जब यहां पर पहुंची है तो यहां पे डिवाइड हो गई है। इस जंक्शन में पहुंचने के बाद 2 ब्रांच में डिवाइड हुई है, यहां गई है करंट, इधर जा रही है, फिर जब ये करंट यहां पहुंच रही है तो कुछ इधर चली जा रही है, कुछ इधर चली जा रही है, फिर यही करंट जो है यहां पर जब गई है तो इस जंक्शन के बाद 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। ऐसे सब में ही करंट का डिवीजन ऐसे इधर भी हुआ है, ऐसे इधर भी हुआ है, सब में ऐसे ही करंट डिवाइड हुई। ठीक है, बहुत आसान है। अब हम सीरीज पैरेलल का हमें कंसेप्ट मालूम है। जब करंट डिवाइड होती है 2 रेजिस्टेंस में तो उसमें तो वो जो अरेंजमेंट होता है पैरेलल कहलाता है। और पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। अब आप देखिए यहां से जो हम पहले इसको लास्ट वाले पार्ट को देख रहे हैं, यानी हम इसको देख रहे हैं, इस वाले पार्ट को देख रहे हैं हम। ये जो 2 रेजिस्टेंस 1 ओम के हैं, 1 ओम के हैं, ये दोनों पैरेलल में हैं। क्यों? क्योंकि इस जंक्शन से जाने वाली करंट 2 अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड हुई जो कि सेम पोटेंशियल पे हैं। इसलिए जो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा 1 और 1 ओम का कितना होगा, सिंपली आप देख सकते हैं 1/2 हाफ ओम, यानी दिस 1 ओम इज इक्विवेलेंट टू हाफ ओम। क्यों? क्योंकि पैरेलल में होते हैं। पैरेलल का कॉम्बिनेशन जो फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि आरपी इज इक्वल टू R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2।
R1 R2 दोनों 1 ओम के हैं, तो जाहिर सी बात है इसकी वैल्यू कितनी है, 1 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1 यानी 1/2 आ जाएगी, 1/2। ठीक, हमने सिर्फ एक ब्रांच को लिया, क्योंकि देखिए सारी ब्रांच बिल्कुल एक जैसी हैं, हमने सिर्फ एक पार्ट को लिया है, ऊपर वाला जो पार्ट है उसी को देख रहे हैं, उसी को हम ज्यादा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बाकी सारे के सारे उसी तरह से हमारे हो जाएंगे ये। तो ये हो गया 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, हाफ ओम, और ये जो कॉम्बिनेशन हाफ ओम का है, ये हाफ ओम का कॉम्बिनेशन और प्लस 1 ओम, ये दोनों किसमें है, सीरीज में गए, क्योंकि जो करंट यहां पे जा रही थी इस जंक्शन में पहुंचने बाद इन्हीं दोनों में डिवाइड हुई है, इसलिए इन दोनों का इक्विवेलेंट यानी हाफ ओम प्लस 1 ओम ये दोनों किसमें हो गए हैं, ये सीरीज में हो गए हैं। और सीरीज कॉम्बिनेशन जानते हैं, जो सीरीज में दो रेजिस्टेंस होते हैं R1 प्लस R2। अब देखिए R1 तो ये हमारा है, या इसको हम मान लेते हैं R1 मान लेते हैं, जो हाफ ओम है, यानी ये हाफ ओम प्लस ये रेजिस्टेंस 1 ओम, ये कितना हो गया आपका, हाफ प्लस 1, यानी इट विल बी इक्वल टू 3/2 ओम। ठीक है, 3/2 ओम है। अच्छा, इसका यानी इस पूरे रेजिस्टेंस, इस पूरे का जो रेजिस्टेंस हो गया है हमारा, ये हमने इसी में लिख दे रहे हैं, ये हमारा है 3/2 ओम, पहले वाले अपर पार्ट का, इसमें जो फर्स्ट दिया हुआ है इसका अपर पार्ट। इसी तरह से हमें देखिए वही सेम वैल्यू है, सेम कॉम्बिनेशन भी है, सेम अरेंजमेंट भी है, तो इसका भी वैल्यू हमारी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, ये 3/2 इसकी भी हो जाएगी, 3/2 इसकी भी हो जाएगी। नाउ दिस 3/2 इज इन पैरेलल विथ 3/2, ये 3/2 ये जो है पैरेलल में है, और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन फिर एक के जो है ये सीरीज में है ना, क्योंकि यहां से देखिए यहां तक तो हो गया, यानी ये भी 3/2 हो गया, ये भी 3/2 हो गया, तो हमने यहां लिखा है ये 3/2 ये 3/2। अब अगेन ये जो दोनों हैं इसके सीरीज में है, यानी इसके सीरीज में है, तो इसका इक्विवेलेंट कितना होगा, 3/2 इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना होगा, 3/4 होगा, ध्यान रहे 3/4 ओम होगा। क्यों, चाहे फार्मूला आप आरपी वाले फार्मूले से लगाइए, R1 प्लस R2 बाई R1 प्लस R2, चाहे उससे जो हमने एक शॉर्टकट मेथड बताया था कि जब दो इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो उनका जो सम होता है किसी एक रेजिस्टेंस का हाफ हो जाता है, यानी 3/4 हो जाएगा ये ओम। अब 3/4 और प्लस 1 ये दोनों किसमें है, सीरीज में है, तो अब ये हो जाएगा RS जो है 1 प्लस 3/4, इट विल बी इक्वल टू 4 प्लस एलसीएम 4 होगा, तो 4 प्लस 3/4 इज इक्वल टू 7/4, 7/4 हो गया है ये। ठीक है, अब ये हमारा कितना हो गया, ये 7/4 ये भी है, 7/4 ये भी है, यहां से यहां तक हमने निकाला है ना, ये देखिए ये 1 ये है हमारा है, ये जो आया है हाफ आया है, 3/2 आया है, ये भी 3/2 आया है, इन दोनों कॉम्बिनेशन 3/4। अब ये 3/4 दोनों किसमें है, पैरेलल में है, तो इनका इक्विवेलेंट जो कितना आया है, ये हमारा 3/4 ये रेजिस्टेंस है, यानी इस वाले पार्ट का, इस वाले पार्ट का और इस वाले पार्ट का है, तो 3/4 ये हो गया प्लस 1 ये 7/4 हो गया है। चलिए ठीक है, तो इसी तरह से हम इसको भी लिख सकते हैं कि ये भी कितना हो जाएगा, 7/4, क्योंकि जो अरेंजमेंट ऊपर है वही सेम अरेंजमेंट हमारा नीचे भी है, तो इसलिए जो 7/4 रेजिस्टेंस, 7/4 ओम का जो रेजिस्टेंस फर्स्ट वाले पार्ट में है वही हमारा एग्जैक्टली सेम वैल्यू होगी, क्योंकि सब कुछ बिल्कुल सेम है, 7/4 हो जाएगा। तो अब ये 7/4 और ये 7/4, नाउ टू रेजिस्टेंसेस जो लगे हुए हैं, सेवन बाई फोर 7/4 ये किसमें हो गए हैं, पैरेलल में है, और ये 1 ये वाला 1 ये किसमें है, ये इसके सीरीज में है। तो अब इसको जोड़िए, बहुत सिंपल सर्किट हो गया है, ये 7/4 पैरेलल में है, इसलिए इनका जो इक्विवेलेंट होगा, इन दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा RP डैश जो भी कर लीजिए, ये होगा 7/8 होगा। बात समझ रहे हैं ना,
7/8 क्या होगा, क्योंकि दो रेजिस्टेंस 7/4 और 7/4 के दो इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में हैं, तो इनका जो इक्विवेलेंट होता है ये क्या हो जाता है, ये किसी एक रेजिस्टेंस का हाफ हो जाता है। आप इस फार्मूले से भी लगाएंगे तब भी वही वैल्यू आएगी, अगर इससे लगाएंगे, इससे सॉल्व करेंगे तब भी वही सेम वैल्यू आएगी, यानी ये 7/4 इंटू 7/4 अपान 7/4 प्लस 7/4 करेंगे तब भी हमारा 7/8 ही आएगा। इसको सॉल्व करेंगे जब ये, ठीक है, इसको देख लीजिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। इसकी जो वैल्यू आएगी पैरेलल कॉम्बिनेशन की 7/8 आएगी। अब ये 7/8 यानी अब जो दो रेजिस्टेंस बचा हुआ है, यानी सिंप्लीफाई हमने कर लिया, तो इसका एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट जो बना है ये 7/8 और ये 1, 7/4 और 8, और इसमें जो लगे हुए रेजिस्टेंस जो बैटरी लगी हुई है कितने वोल्ट की है, ये 3 वोल्ट की बैटरी है, 3 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। तो अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा टोटल, ये 1 प्लस 7/8, यानी ये जो रेजिस्टेंस होगा इसका इक्विवेलेंट RS सीरीज में है, क्योंकि ये करेक्शन सीरीज में है, इसलिए इसका जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट होगा 1 प्लस 7/8। इस फार्मूले से RS इज इक्वल टू R1 प्लस R/2, और जितने रेजिस्टेंस हो तो ये हो जाएगा 8 प्लस 7 अपान 8, यानी 15/8 हो गया, 15/8 ओम रेजिस्टेंस हो गया है इस पूरे सर्किट का। यानी इस पूरा जो सर्किट थोड़ा आपको दिखाई दे रहा था कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही आसानी से सीरीज पैरेलल टेक्निक से लगी, बाकी दूसरे कोई टेक्निक नहीं लगी हुई है, सीरीज पैरेलल से हमारा आ गया है 15/8 ओम आ गया है। अब हमें क्या निकालनी है, करंट। देखिए करंट क्या होती है, ठीक है, ऊपर थोड़ा मैं मिटाने की कोशिश करता हूं, आप चाहिए तो देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई वो नहीं है, ठीक। इसको मैंने मिटा दिया है। अब हमने जो करंट कैलकुलेट किया है, करंट फ्रॉम ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ, करंट I इज इक्वल टू V अपान R। V हमारा कितना है 3 ओम हमको दिया हुआ, 3 वोल्ट दिया हुआ है, और R इक्विवेलेंट कितना आया है, R इक्विवेलेंट कितना है, ये R इक्विवेलेंट ये हमारा है 7/, ये 3 अपान कितना आ रहा है, ये सॉरी 15 अपान 8 आ रहा है। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहां से आया, देखिए R इक्विवेलेंट जो आया है, यानी R इक्विवेलेंट पूरे सर्किट का आया है 15/8 ओम आया है। तो इसमें रखिए वैल्यू, जिसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3 इंटू 8 अपान ये 15 हो जाएगा। जब मैथ का रूल लगाएंगे, इसको काट दीजिए, 3 अपान 5, तो ये हो गया 8 अपान 5 एम्पियर करंट आ गई है, 8/5 एम्पियर करंट। यानी इस पूरे सर्किट में जो लगा हुआ है कॉम्बिनेशन, ढेर सारे 3 रेजिस्टेंसेस हैं, 3 वोल्ट बैटरी की सप्लाई कर रहा है 8/5 ओम। लेकिन अब हमें दिया हुआ है करंट, दिया हुआ है, हम जो करंट दिया हुआ है I इज इक्वल टू A अपान 5, और जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू आई है एक्चुअल में वो कितना हमारी है 8/5 है, 8/5 है। इसलिए हम कह सकते हैं कि क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, इसलिए डिनोमिनेटर भी दोनों का सेम होगा, यानी A इज इक्वल टू हमारा आएगा 8 आएगा। कुछ यूनिट नहीं देनी है आपको, इसको यूनिट आप इसको नहीं देनी, क्योंकि ये डायमेंशन लेस है, क्योंकि ये भी जब करंट है तो ये भी करंट होगी, ये भी करंट होगी, या तो ये वोल्टेज हो करंट हो, लेकिन हमें ये दे दिया हुआ है क्या, तो हमें करंट की वैल्यू दी हुई है, मींस A/5 जो हमें है एम्पियर में है, A/5 जो हमें दिया हुआ है एम्पियर में है, और हमारी A/5 की जो वैल्यू आई है 8/5 एम्पियर आई है। इससे अगर दोनों में कंपेरिजन करेंगे तो हमारा आ जाएगा A की वैल्यू 8, यानी यहां पर आ जाएगा द वैल्यू ऑफ A इज 8। बस ये कंप्लीट इसका सोल्यूशन है। फिर देखने में थोड़ा सा लग रहा था कि कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, लेकिन सिर्फ इसमें सीरीज पैरेलल ही है, सीरीज पैरेलल के अलावा बाकी तीसरा टेक्निक नहीं लगानी है, सीरीज पैरेलल लगाइए, इसको आसानी से सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर, यू विल गेट द आंसर। तो ठीक है, हमें A की वैल्यू पता करनी थी, हमें वो A की वैल्यू जो हमारी ये आ गई है जो कि 5 है। ठीक है, देख लीजिए इसको आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम।
दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्योंकि ज्यादा बड़ा मैं नहीं करना चाहता हूं। वैसे जब ज्यादा बड़ा है शायद लोगों के पास टाइम नहीं होता होगा इतना देखने का, तो इसलिए मैंने जो है इसको आज सिंपल आज छोटा सा बनाया है मैंने। अच्छा, एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, ये भी आपके ये भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया है। बल्कि मैंने ये देखा था, ये दोनों क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन, दोनों एक ही साल में थे। ऑनलाइन जो एग्जाम होता है जेईई का एंट्रेंस, दोनों एक ही थे, अलग अलग डेट में आए थे ये। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा गया है, इन द गिवन सर्किट, इन द गिवन सर्किट, ये सर्किट दिया हुआ देखिए, ये सर्किट है, ये बैटरी लगी हुई है, ये रेजिस्टेंस 3 यहां पर है और 2 रेजिस्टेंस यहां पे हैं, दोनों पैरेलल में, ये 3 पैरेलल में, फिर दोनों सीरीज में लगे हुए हैं। इन ए गिवन सर्किट ए इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ए एक कांस्टेंट है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, हमें नहीं पता क्या, लेकिन ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू, इसमें कहते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। द वैल्यू ऑफ एन फॉर व्हिच द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज मिनिमम विल बी x by 2 अंडर रूट x by 2 द वैल्यू ऑफ x। सेम उसी तरह से भी है, इसमें जो है जैसे a by 5 था उसमें अंडर रूट x by 2 कर दिया, इसमें x की वैल्यू पता नहीं है। तो कब बतानी है, जब इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, ये मिनिमम है, मिनिमम होगा ये। तो मिनिमम कब होता है, अभी ठीक है देखते हैं, पहले इक्विवेलेंट निकालिए। इक्विवेलेंट, इस क्वेश्चन को हम, क्वेश्चन नंबर 2 को जो हम ये सॉल्व कर रहे हैं, सोल्यूशन जिसका है, देखिए ये दोनों रेजिस्टेंस, नीचे वाला भी मैं इसको रब कर रहा हूं, बहुत सिंपल है ये। बहुत ही आसान है। देखिए यहां पर ये 3 रेजिस्टेंस यहां पर है, जिसकी वैल्यू एक ही है MA, मतलब हमें इसकी वैल्यू नहीं पता है, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पता है, सिर्फ उसमें दे दिया, लेकिन ये कह दिया है कि A इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, A इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। देखिए 3 रेजिस्टेंस हैं, MA, ये किसमें लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं, इसलिए इन दोनों का, इन तीनों का जो इक्विवेलेंट होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन का, ये हो जाएगा MA/3। आप फार्मूले लगा के भी कर सकते हैं कि 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इज इक्वल टू 1/MA प्लस 1/MA प्लस 1/MA, ये हो गया 3/MA। इसलिए RP यानी इक्विवेलेंट सर्किट इस पार्ट का आया है कितना, MA/3। देखिए इसको इतनी लंबी कैलकुलेशन मत, सीधे आप वैल्यू पे लिखिए, आप इतना तो समझ गए होंगे ये कैसे होता है। इसी तरह से इसको लिख सकते हैं, ये A/M दोनों पैरेलल में है, इसलिए A/M इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा ये हो जाएगा A/2M। इस वाले फार्मूले से भी कर सकते हैं। जब दो वैल्यू, जब जितने भी रेजिस्टेंस अगर इक्वल वैल्यू के हैं, वो अगर वो पैरेलल में लगे हुए हैं, तो जितनी ब्रांचेज हैं यानी जितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस पैरेलल है उसको उसे डिवाइड करके सीधा आपकी वैल्यू मिल जाएगी। क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू A/M था 2 थे, इसलिए A/2M हो गया है। ठीक है, अब हमारे पास 2 रेजिस्टेंस हैं, यानी एक की वैल्यू कितनी है, एक की वैल्यू है MA/3 और एक की है A/2M। ये दोनों हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गए हैं। इसको ऐसे कर दीजिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। अब फिर से R इक्विवेलेंट निकालिए। जब R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या होगा, ये दोनों सीरीज में है, इसलिए R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू MA/3 प्लस A/2M। ये किस फॉर्मूले से आया है, जो RS सीरीज में निकालते हैं, R1 प्लस R2 से आया है। ये हमारा इक्विवेलेंट है। बस हमारा ये पता चल गया, यही हमारा मेन था कि हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता चल गया। लेकिन अब हमें ये कहा है कि द वैल्यू ऑफ M फॉर व्हिच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज मिनिमम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा मिनिमम कब होगा, क्योंकि ये तो हमारा कांस्टेंट दे दिया है। सिर्फ हमारा जो वेरिएबल है, ये क्या वेरिएबल हमारा है, M इज ओनली वेरिएबल। ये तो कांस्टेंट हो गया है, ये जो हमारा है ये कांस्टेंट है, सिर्फ जो है M वेरिएबल है, ये दोनों वेरिएबल है। तो आप जानते हैं, थोड़ा सा मैथमेटिक्स आपको कैलकुलस
में आना पड़ेगा। तो कोई भी जानते हैं कोई भी फंक्शन मिनिमम या मैक्सिमम तब होता है जब उसका फर्स्ट डेरिवेटिव यानी प्रथम उसका जो हम डेरिवेशन लेते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं तो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी जो वेरिएबल n है उसके रिस्पेक्ट में इसको हम उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेंगे उसको, यानी हम इसका हम डेरिवेशन कर लेंगे। यानी जो हमारा आया है डी आर इक्विवेलेंट अपॉन डी एम इट शुड बी इक्वल टू 0। ये कंडीशन है फॉर मिनिमम, ये कंडीशन है फॉर मिनिमम वैल्यू के लिए ये कंडीशन है। तो हमें थोड़ा मैथमेटिक्स लगानी पड़ेगी। अब देखिए इसको डिराइव कर लीजिए। डेरिवेशन बहुत सिंपल है, बहुत आसान फार्मूला है इसका, तो बहुत ज्यादा वो नहीं है। अब देखिए ए कांस्टेंट हमारा है, ध्यान रहे ए जो हमारा है ये कांस्टेंट है। तो जब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे डी आर इक्वलेंट जो हमारा है एम ए बाई 3 प्लस ए अपॉन 2m अपॉन dm, जब इसका डेरिवेशन लेंगे देखिए ए कांस्टेंट है और 3 तो कांस्टेंट है ही, जानते ही है। तो 3 जो हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। आउट में इसको कर सकते हैं, यानी ए अपॉन 3 इंटू dm अपॉन dm प्लस डी ए बाई 2m अपॉन dm हो जाएगा। इट शुड बी इक्वल टू, इसको 0 के इक्वल कर दी, क्योंकि कंडीशन है, मैथमेटिक्स से पढ़ा होगा आपने, मैथ्स एंड मिनिमम पढ़ा होगा कि फर्स्ट डेरिवेटिव मिनिमम के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है। तो जब इसको डेरिवेशन करेंगे यह हो जाएगा a बाई 3 इंटू 1 प्लस, देखिए ये 2m है, इसको कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर में है, तो ये इसको ऐसे रहने दीजिए, यानी ये a बाई 2 इसको ऐसे रहने दीजिए, इसको m को जो है ऊपर कर लीजिए, m जो है ये ऊपर चला जाएगा। ये जब ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये a अपॉन 3 ये -1 इंटू a बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 बाई m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्योंकि कंडीशन होती है कि जब x n का डेरिवेशन लेते हैं तो n x n-1 होती है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारी n है -1 है, तो ये जो हो जाएगा -1 इंटू x -1 यानी -1 x स्क्वायर या m स्क्वायर, यहाँ पर x की जगह पर हम लिख सकते हैं क्या, x की जगह पर हम लिख सकते हैं m स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इससे जो डेरिवेशन आपने किया ये हमारा आ गया a अपॉन 3 माइनस a अपॉन 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये मैथमेटिक्स थोड़ा कैलकुलस लगाना था इसमें। अब इसको a की वैल्यू इसमें निकालिए, इसमें m की वैल्यू निकालिए, इसमें कितने आएगी, जो हमें वैल्यू दी हुई है मिनिमम के लिए वैल्यू जो दी हुई है उसको देखिए। ये तो कांस्टेंट है ही, ये हमारा जो है ये कांस्टेंट है, ये तो हमें x की वैल्यू पता करनी है। तो जाहिर सी बात है ये जो हमारा ये हो जाएगा, ये क्या कहते हैं, इसको इक्वल करेंगे, यानी a बाई 3 इज इक्वल टू a बाई 2m स्क्वायर मीन्स 2m स्क्वायर 2m इंटू स्क्वायर a इंटू 3a, तो a कैंसिल कर दीजिए, m इज इक्वल टू 3 बाई 2 अंडर रूट, क्योंकि m स्क्वायर आएगा, ये m स्क्वायर जो आएगा हमारा m स्क्वायर आएगा अंडर रूट, सॉरी m स्क्वायर जो आएगा ये 3 बाई 2 आएगा, इसलिए m विल बी इक्वल टू अंडर रूट 3 बाई 2। अब देखिए इससे मिनिमम वैल्यू दी हुई है, सर की जो मिनिमम वैल्यू विल बी दिया हुआ हमें, मिनिमम वैल्यू कितनी इसकी है, अंडर रूट x बाई 2 जो हमें दी हुई है, मिनिमम वैल्यू जो दी हुई है, ये मिनिमम वैल्यू दी हुई है, मिनिमम वैल्यू गिवन एज minimum value is given as under root x upon 2 एंड जो हमने निकाला है कैलकुलेशन करके निकाला है, एंड वैल्यू फाइंड वैल्यू कैलकुलेटेड फॉर मिनिमम जो हमारा आया है m की वैल्यू y है, ये कितना
3/2। Therefore अंडर रूट x अपॉन 2 मस्ट बी इक्वल टू अंडर रूट 3/2। 3/2 है। तो देखिए सब कुछ वही है, बस यहां पर डिनोमिनेटर में 2 है, डिनोमिनेटर में 2 है, x यहां पर है, यहां पर 3 है, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। बिकॉज ऑफ बीइंग इक्वल हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 3। तो यहां पर हो जाएगा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। हमें यही कैलकुलेट करना था। समझे नहीं समझे आप? देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, इसलिए कहा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए, मिनिमम रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस बताइए, मैक्सिमम मिनिमम रेजिस्टेंस कब होगा, जिसमें दिया हुआ ए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, सिर्फ एम वेरिएबल है, बाकी ए कांस्टेंट है। ये देखिए दोनों पैरेलल में है, इसका कॉम्बिनेशन ma/3 आ गया, ये दोनों पैरेलल में है, a/2m हो गया, फिर दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज में हो गया है। जिसको निकाला आपने सीरीज में, तो आपने देखा कि इन दोनों को जोड़ दिए, यानी इसको जोड़ेंगे तो ये करेंगे, ये ma/3 प्लस a/2m करेंगे, ये इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। फिर ये कह दिया कि मिनिमम निकालिए। मिनिमम के लिए कंडीशन होती है, मैथमेटिक्स कैलकुलस आपने पढ़ा, कोई फंक्शन मिनिमम तब होता है जब उसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के इक्वल होता है। तो हमने वही किया है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया था इसको हमने क्या किया, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया है। जो फर्स्ट डेरिवेटिव लिया है तो उसकी वैल्यू आके जाके अंत में ये आई है, a/3 माइनस a/2m, जिससे हमने कैलकुलेट किया तो m की वैल्यू अंडर रूट 3/2। और हमें मिनिमम वैल्यू दी ही हुई है, अपने एग्जाम में उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ कि अंडर रूट x/2 है, लेकिन हमने जो कैलकुलेट किया वैल्यू कितनी आई है, अंडर रूट 3/2 आई है। इससे जब दोनों का कंपेरिजन करेंगे तो हमें x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी। अंडर रूट 3 मत लिखिएगा, 3, क्योंकि अंडर रूट में ए बी है, ए बी दोनों सेम है, तो ये हो जाएगा। दोनों की वैल्यू कंपेयर करेंगे पर x, दोनों की वैल्यू कंपेयर करने पर हमें x की वैल्यू 3 मिल जाएगी। तो एक छोटा सा क्वेश्चन और है, ये भी कभी कभी कंपटीशन में आ जाता है, आया भी है। किसी जब पहले इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम स्टेट वाइज होते थे, ये एक किसी स्टेट में आया है, यूपी में आया है या कर्नाटका या किसी स्टेट में आया है, हरियाणा में। देखिए ये छोटा सा एक सर्किट दिया हुआ है कि ए पार्ट ऑफ क्लोज सर्किट इज गिवन इन द फिगर। ए पार्ट ऑफ क्लोज सर्किट, यानी देखिए ये जो है, ये जो दिया हुआ है, किसी क्लोज सर्किट का पार्ट है, किसी क्लोज सर्किट का ये पार्ट है। ये क्लोज सर्किट नहीं दिया है, थोड़ा सी कंफ्यूज कराने के लिए दे दिया, ऐसा कर दिया है। इसमें दिया है कि इसमें जो है ये 3 एम्पियर की करंट जा रही है, इसका जो रेजिस्टेंस है ये 6 ओम है, ये इसकी जो इस बैटरी जो लगी हुई है ये 8 वोल्ट की है, और ये जो रेजिस्टेंस है ये कितने ओम का है, ये 3 ओम का है। ये जो बैटरी लगी हुई है इसकी वैल्यू 6 वोल्ट है। तो हमें ये बताना है दोनों टर्मिनल के अक्रॉस VA और VB की वैल्यू कितनी है, यानी VA माइनस VB। ये जो सर्किट दिया हुआ है ये क्लोज सर्किट का पार्ट है, इट इज ए पार्ट ऑफ क्लोज सर्किट, इट इज ए पार्ट ऑफ ए क्लोज सर्किट, क्लोज सर्किट। लेकिन पार्ट पूरा सर्किट नहीं दिया है, थोड़ा दिखा हो सकता है आपका जो सर्किट होता इस तरह से होता, इस तरह से कुछ होता, लेकिन इस तरह से दिया नहीं है, सिर्फ हमें इसका तभी आपको आसानी समझ आ जाता। लेकिन ये नहीं दिया है, पूरा सिर्फ कह दिया कि एक सर्किट का पार्ट है, लेकिन इसमें करंट वगैरह सब कुछ बहुत ही क्लियरली मेंशन कर दिया है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाना है, यानी इस जो पूरे लूप के लिए एक तरह से पूरा वो मान लीजिए कि हमें KVL लगाना है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। देखिए यहाँ से 3 एम्पियर की करंट चल रही है, एंटर कर रही है, जब इस जंक्शन में पहुंच रही है तो ये हमारा प्लस है, ये माइनस है, तो इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा 3 × 6 ओम, मीन्स ये 3 × 6 इज इक्वल टू 18 वोल्ट होगा, लेकिन ये होगा माइनस में, क्योंकि देखिए हम प्लस से माइनस जा रहे हैं, ध्यान रहिए, प्लस से माइनस। और ये बैटरी लगी हुई है तो इसको तो हम जैसे लगी हुई है उसी तरह हमें कंसीडर करना है, यानी ये हमारा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसलिए हम इसको ले सकते हैं क्या 8, क्योंकि प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं। अगेन यहाँ पे 3 एम्पियर करंट इंटर कर रही है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो 3 × 3, लेकिन माइनस होगा इक्वल टू -9 वोल्ट होगा, ये -9 वोल्ट होगा। और ये बैटरी लगी हुई है, यहाँ ध्यान दीजिए, ये हम ये माइनस से प्लस जाएगा, क्योंकि बैटरी जो छोटा वाला है माइनस होता है, बड़ा वाला प्लस होता है, यहाँ से हम माइनस से प्लस जा रहे हैं, इसलिए होगा ये +6। तो लिखिए इक्वेशन, यानी VA -18
-8 -9 +6 मस्ट बी इक्वल टू VB। यानी ये वोल्टेज प्लस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस हियर प्लस पोटेंशियल ऑफ दिस बैटरी प्लस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस रजिस्टर प्लस वोल्टेज ऑफ दिस बैटरी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट बी। पोटेंशियल एट बी, तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस V और VB का पता करना है। तो VA ये कितना हो जाएगा, ये 18 + 8 26 और ये 26 और -26 और 9, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये हो जाएगा -35 +6 इज इक्वल टू VB। यानी VA -29 इज इक्वल टू VB। देयरफॉर VA -VB इज इक्वल टू 29 वोल्ट्स। यानी A और B के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा VA -VB इज इक्वल टू 29 वोल्ट्स। बहुत इजी था, लेकिन कंपटीशन में आता है थोड़ा सा, आप जो बच्चे नए होते हैं थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाते हैं। लेकिन इसमें दिया है कि सर्किट का पार्ट है, एक क्लोज सर्किट का पार्ट है, पूरा सर्किट नहीं दे बल्कि उसका एक पार्ट दे दिया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। इसको आप नोट कीजिए, समझिए, और मेरे ख्याल से समझ में आ गया हो। मैंने पूरी कोशिश की समझाने की, और अगर कुछ आप समझते हैं कि कुछ मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिए, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। क्योंकि मेरी हैबिट अभी तक जो भी रही है, मैंने ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया है और अभी भी हैबिट उसी तरह का हैबिचुअल हो ऑफलाइन पढ़ाने का ही। तो अगर मेरी पढ़ाने में आप लोगों को शॉर्ट कमी दिखाई देती, डिफिशिएंसी दिखाई, तो कमेंट कीजिए, उसको मैं रिमूव करने की कोशिश करूंगा और इससे बेटर कोशिश करूंगा कि अच्छे से अच्छा आप लोगों को समझा सकूं। क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है टीचिंग का ऑलमोस्ट 26 ईयर्स का है। मैं चाहता हूं उसका फायदा मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत, जो मेरा अनुभव है उस आधार पर आप लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश करूं। अभी तो एक छोटा सा है, मैं देखता हूं कि अगर मैं देख रहा था मैं तो बहुत सारा टॉपिक हो जाएगा, लेकिन इसको मैं जल्दी से जल्दी खत्म करके दूसरा टॉपिक शुरू करूंगा। उसके बाद मैं कुछ थियोरेटिकल पार्ट का भी आप लोगों के सामने वीडियो बनाऊंगा और कोशिश करूंगा अच्छे तरह से एक्सप्लेन करूँ। थैंक यू वेरी मच। इसको आप नोट कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।